नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो नाउ फाइनली पहले मैं सबको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं दुबई आ गया हूँ। जैसे अराउंड अभी 1-2 दिन हुए हैं यहाँ पे। आज 18 तारीख है, तो मे बी कल या परसों तक मैं ये व्लॉग अपडेट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे आ गया था 15-16 तारीख को, बट व्लॉग भी अपडेट किया, व्लॉग बनाया था मैंने, बट अपडेट करने की यार हिम्मत नहीं हुई। सिचुएशन ही ऐसी थी, मन नहीं, बिल्कुल इतनी देर बाद गए थे घर पे, है ना, और हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी व्लॉग अपडेट करने की। तो वीडियो बनाई सारा, मैंने जस्ट यार इरेज करना पड़ा मेरे को सारा कुछ, बट मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था कि फाइनली आई रीच इन दुबई। सो अभी यार ये बहुत सारे मेरे भाइयों का कहना था कि यार लाइसेंस ले लिया, है ना, दुबई का हैवी ट्रक का लाइसेंस ले लिया, अब ये जॉब का क्या मसला है, जो मिलती है या नहीं मिलती, अगर मिलती है तो कितनी देर बाद मिलती है, और कितनी मुश्किलें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो अगर हम इसका पंगा लें, अपनी कंट्री से आके किसी भी तरीके से कोई ना कोई किसी जुगाड़ के लगा के लाइसेंस भी ले लेते हैं, तो क्या जॉब मिलेगी? हम 10-12 हज़ार, 14-15 हज़ार लाइक हम अगर इन्वेस्ट करें लाइसेंस में तो जॉब मिलेगी? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस टाइम मैं बैठा हूँ गराज में, हमारी कंपनी का, हमारे ट्रांसपोर्ट का गराज है। तो ये भाई गाड़ी एक तैयार हो रही है, अभी ली है इन्होंने, अभी इसको सेट कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं गाड़ी को। तो अभी गैराज में ही हूँ, मैं ठहरा हुआ हूँ, शारजाह में हूँ मैं, शारजाह शज्जा में। तो इन केस मेरा वो कोई भाई अगर मिलना चाहता है मेरे से तो शज्जा में आ सकता है, शज्जा में आके मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। अभी 2-4 दिन के लिए मैं फ्री हूँ, तो मिल सकते हो अगर आप मिलना चाहते हो तो, ठीक है जी। तो अभी आप मेरी आवाज़ भी देख रहे हो, जैसे लाइक ना थोड़ी बहुत ही अभी भी होम सिकनेस है, बट ये ठीक हो जाएगी जब गाड़ी मिलेगी ना, सही है। सभी का ये कहना होता है यार लाइसेंस मिल गया, अभी जॉब कैसे सर्च करें, सभी का एक ही फंडा है, मेरा भी था, सभी का होता होगा, जो मेरे से पहले भी आए थे उनका भी होगा ये, जॉब कैसे सर्च करें। देखो, जब आप लाइसेंस लेने जाते हो तो उस टाइम हर कोई आपको कह देता है, आप किसी को बोलोगे ना भैया यार जॉब का, हर कोई आपको बोला यार पहले लाइसेंस तो ले लो, तू लाइसेंस ले ला पहला, ठीक है। तो जब लाइसेंस मिल गया ना, उसके बाद क्या होता है, मिल जाएगी, कोई गल नहीं, लाइसेंस आ गया, मिल जाएगी। तो भाई आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना। सबसे पहले आपको ये बता दूं, एज़ पर माई एक्सपीरियंस 2-3 लोकेशनें देता हूँ आपको। रेज्यूम या CV जिसको कह लो, वो रेडी कर लो आप, ठीक है। रेडी करके अपने साथ में 10+2 के या जो भी आपने एजुकेशन की हुई है, अगर आपको ट्रक ड्राइवरी आती है, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप साथ में ले लो, ठीक है। 2-3 लोकेशनें बता देता हूँ, वहाँ पे आप जाओ, जाके ट्रक ड्राइवरों से बात करो, ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है आप वहाँ पे बात करो। सबसे पहले आ जाओ आप पार्कों में, जबल अली पार्को एरिया एक, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके उनसे बात करो। वहाँ पे बहुत सारी ट्रांसपोर्ट्स हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अभी XYZ, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे। जब आप वहाँ पे एक अल अली स्कूल है जबल अली में, अल अली से आप पार्कों की तरफ जाते हो ना, रोड है, एक सर्विस रोड है, लेफ़्ट साइड उसके सारी ट्रांसपोर्ट है, एक लाइन में लगी हुई है ट्रांसपोर्ट। आप वहाँ पे जाओ, हर एक किसी के पास जाओ, बात करो, और उनको मतलब खुल के बात करो। अगर आपको ट्रक आता है फिर भी बताओ, नहीं आता फिर भी बताओ, ठीक है। खुल के बात किया करो। और उसके बाद वो अगर वो बोलें भाई हम आपसे चलवा के देखेंगे, हम आपसे वीज़े के पैसे जो भी है आप उनके क्लियर कट बात कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो, नए हो आप, कोई भी है, अगर आप हैवी ट्रक ड्राइवर का वीज़ा चाहते हो तो वीज़े के चार्जेस वो लेगा ही लेगा। अगर आप कहते हो कि आप मैं दुबई में आया हूँ, मैंने लाइसेंस ले लिया, मुझे डायरेक्ट कंपनी में जॉब मिल जाएगी, वो भाई पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब लाइक 1-आधा% चांस है अगर आपको मिल जाए, वैसे तो मोस्टली मिलती नहीं है जॉब, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपनी होगी वो कम से कम आपसे 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगेगी, और एक्सपीरियंस आपको ट्रांसपोर्ट में मिलेगा, सही हो गया।
तो देन एक तो आपको पार्कों की लोकेशन होगी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दुबई के अंदर एक इंटरनेशनल सिटी है, आईसी एरिया, आईसी, सभी आईसी एरिया के नाम से जानते हैं। आईसी एरिया में जाओ, ठीक है, वो एक लाइक मिड एरिया है दुबई का, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे जाके आप बात करो, वहाँ पे बहुत सारी ट्रांसपोर्ट है, सेम सिचुएशन, जाके हर एक ट्रांसपोर्टर से बात करो, वहाँ पे अब बात कैसे करनी है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर सरदार जी होंगे तो आप सत श्री अकाल विश करके अब सर ऐसे ऐसे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पहले मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पास वीज़ा है, इतनी देर पुराना मेरे पास लाइसेंस है, ये मेरा रेज्यूमे है, ये मैंने ये स्टडी की हुई है, ठीक है। अगर तो उसके बाद रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कभी जाने नहीं देगा, अगर उसमें उसको अगर आप में कोई ना कोई गुण दिखा तो, ठीक है, तो वो आपको कहीं जाने नहीं देगा, आपसे खुल के ज़रूर एक बार बात करेगा। अगर उसका मालिक या ओनर आप वहाँ पे ना हुआ तो वो आपको आगे का टाइम दे देगा, ठीक है। आईसी एरिया ये इंटरनेशनल सिटी, ऐसे ही आपने पार्कों में करना है। तीसरा आ गया एलकूज़, एलकूज़ सेंटर पॉइंट है एक, ठीक है, इसके साथ ही में ज़्यादा दूर नहीं है डाउनटाउन दुबई का। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे आपको कंपनीज़ भी मिल जाएंगी, वहाँ का ये फ़ायदा है, वहाँ पे आपको कंपनीज़ भी मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हो, ठीक है। कंपनीज़ में जाके बात करो, या जाने में क्या जाता है, नौकरी दे ना दे वो बात की बात है, लेकिन आपको एक बार तो वॉकिंग करना ही पड़ेगा। फिर भी आपको इन केस कोई डाउट है नहीं मिल रही, फिर एक शारजा में यहाँ कंपनीज़ है, शज्जा, ये भी मैं भी इस टाइम शज्जा में हूँ, ठीक है। ये हमारी कंपनी का गोडाउन है, यहाँ पे लाइक सर्विस स्टेशन है, तो हमारी जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह सर्विस होती हैं, मतलब कुछ भी है, कोई मेंटेनेंस वर्क सारा यहीं पे होता है जी। देखो यहाँ पे जैसे टायर वगैरह सारे पड़े हुए हैं, ये टायर वगैरह पड़े हैं, वो पीछे सर्विस स्टेशन है, ठीक है, तो हमारा यहीं पे होता है। मोस्टली कंपनीज़ का सर्विस स्टेशन यहीं पे है, ओनर्स मोस्टली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप शज्जा में आओ, शज्जा एरिया में आके आप यहाँ पे जो गैराज हैं जो ट्रांसपोर्ट के, वहाँ पे आके बात करो आप, ठीक है, कंपनीज़ में बात करो। आई एम 100% श्योर, 4 जो लोकेशनें आपको बताई हैं ना, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर मेहनत करके रोज़ एक एक लोकेशन पे जाके अपना रेज्यूमे ये जाके बात करोगे ना भाई, 200% श्योर हूँ मैं, जॉब मिलेगी आपको। अगर फिर भी आप कहते हो कि मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, मेरे को थोड़ी मुश्किल है, मैं ट्रबल कर रहा हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, ठीक है ना, इतनी दूर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो भाई जबल अली पोर्ट सबसे बेहतरीन जगह है। वो आपको अंदर तो नहीं जाने देंगे, बट उसके बाहर बहुत सारे ट्रक खड़े होते हैं, कोई ना कोई अपना ड्राइवर भाई बाहर खाना खा रहा होता है, कोई इधर उधर जा रहे होते हैं, कोई ट्रक में बैठा होता है, तो कोई बाहर घूम रहे होते हैं। जैसे मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ, बहुत सारे भाई मेरे पास भी आते हैं, तो पाजी आप हाल चाल पूछो, बातें करो उनसे, फिर आप मेरे से वो पूछते हैं भैया मेरे को ऐसे ऐसे यार लाइसेंस लिए 6 महीने हो गए हैं या 2 महीने हुए हैं, मैं क्या करूं बताओ मेरे को, या कोई आपकी निगाह में है तो मुझे कोई ट्रांसपोर्ट बता दो। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर ले लेते हैं, उससे हम पूछ लेते हैं कि आपने कभी इंडिया में चलाया या आपने किसी पाकिस्तान या जो भाई भी कहीं से भी आता है तो आपने वहाँ पे कभी चलाया है, तो पूछ लेते हैं। अगर उसने नहीं चलाया है, यहाँ पे अगर 2 महीने पुराना लाइसेंस है तो हम उसको टाइम देते हैं, भाई कम से कम आप 6 महीने वेट करो। अगर नहीं तो फिर हम उसको, अगर हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसका नंबर ले लेते हैं या उसको अपना नंबर दे देते हैं। जैसे कोई रिक्वायरमेंट आती है या हम अपने जैसे रबाब से बात करते हैं तो उसको कॉल कर देते हैं भाई, ठीक है ना। सो इतना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे बंदा साथ देते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हो तो आप इंडीड पे जा सकते हो, सोशल साइट्स पे जा सकते हो, skillbee.com है। बट देखो अगर आप साइट्स पे जाओगे ना तो वहाँ पे हर जगह लिखा होगा कि वी नीड मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस। हर कंपनी को कम से कम वो ट्रक ड्राइवर चाहिए जिसका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगा, जैसे आप ट्रक ड्राइवर बनना, जैसे आप लाइसेंस लेते हो, आप ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हो, ठीक है, तो भाई मेरे कम से कम पहले आपको ट्रांसपोर्ट में जाके 6 महीने, साल, 1.5 साल का आप एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, फिर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है भाई, ठीक है। सो टेंशन ही लेनी, जिसने लाइसेंस बनवाया उसको नौकरी भी मिल जाती है,
पर थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़े पेशेंस, ये सब कुछ कायदे में रखने होते हैं भाई मेरे। और 6 महीने की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, एक होता है सर्कल यहाँ पे, देखो एक आप न्यू ड्राइवर हो, इन केस आपका नया लाइसेंस, अभी आपको 10 महीने 15 दिन हुए हैं, अब 10 दिन 15 दिन हुए हैं, तो बाप आपको जल्दी गाड़ी पकड़ाएगा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 6 महीने पुराना जब आपका लाइसेंस हो जाता है तो अब बाकी ड्राइवर्स की, जो पुराने ड्राइवर्स की थोड़ी कैटेगरी में आ जाती हो आप। इन केस कोई हादसा हो गया, कहीं गाड़ी लग गई, तो आप पे ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि आपके एक तो आपका लाइसेंस पुराना हो गया, 6-7 महीने पुराना है, ठीक है। तो ये भी नहीं आप 6 महीने बाद किसी ट्रांसपोर्ट के पास जाओगे, उसको बोलोगे हाँ जी मैंने ज्वाइन करनी है, उसने ज्वाइन भी कर लिया, ऑन द स्पॉट आपको ट्रक पे चढ़ा देगा। ना भाई, स्कूल में दी गई तालीमें, क्लासेस और रियलिटी में जो क्लासेस होती है रोड के ऊपर, भाई उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो डिपेंड करता है आप पे। आप अगर 15 दिन में सीख जाओगे या आप सीखने में 6 महीने में सीख जाते हो, तो उसके बाद ही आपको वो ट्रक देंगे, और उसके बाद फिर आपको बाकी ट्रकर्स के साथ ड्राइवर होंगे, उसके पीछे पीछे साथ साथ में भेजेंगे नए रूट को पता करने के लिए। उसके बाद फिर आप अकेले चलाओ। जिस दिन आपको गाड़ी मिल गई, ट्रक मिल गया आपको, उसके बाद ही आपकी सैलरी शुरू होगी, ठीक है। जिस दिन आपका पहला ट्रिप हुआ उस दिन आपकी सैलरी शुरू होती है भाई मेरे। तो ये मत समझना कि हाँ जी आज हमें ट्रक मिल गया या आज हमने कंपनी ज्वाइन कर ली तो हमारी सैलरी शुरू, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर ली तो सैलरी शुरू। नहीं, वीज़ा लग जाएगा आपका, मुश्किल नहीं होगा, पर आपकी सैलरी तभी शुरू होगी जब आपको गाड़ी मिलेगी, या आपका जिस दिन पहला ट्रिप लगा पोर्ट के अंदर से या बाहर से कहीं से भी, ठीक है जी। सो ये कुछ बातें हैं, मेरी मान लोगे, डैम श्योर आपकी जॉब लग जाएगी। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। अगर कोई मेरा एक्सपीरियंस, अगर कोई मेरा भाई देख रहा है जिसको मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करे, ताकि जो अपकमिंग भाई हैं अपने, जो आ रहे हैं ट्रक ड्राइविंग में, उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके यार, ठीक है। सो आज के लिए यार इतना ही, माफ़ करना आते टाइम वीडियो नहीं बना पाया, हिम्मत नहीं पड़ी भाई, ठीक है। सो नाउ टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, रब रखा।